मंगल मैं मंगल चरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहंता दीमान जो विद्याधि सागर सुधी जो विद्याधि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए एलोरा के मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की पूज्य मुनि श्री 108 संतान सागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की। आज की शुरुआत गुरुदेव के एक संस्मरण से करते हैं। कुंडलपुर की बात है और कुंडलपुर में विद्वान लोग आए हुए, एक से बढ़कर एक विद्वान, पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री, पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री आदि अनेक विद्वान गुरु चरणों में बैठे तत्व चर्चा कर रहे हैं। आचार्य श्री जी भी बहुत मग्न हैं तत्व चर्चा में और तत्व चर्चा करते करते ही घड़ी का कांटा घूमकर जैसे ही अपने स्थान पर आया, आचार्य श्री जी से लोग घड़ी मिलाते हैं। घड़ी देखकर आचार्य श्री जी उठते बैठते नहीं हैं, उनको देखकर लोग समझ जाते हैं कि हाँ अभी इतने बजे हैं। बस जैसे ही कांटा 12 पर आ चुका है वो अपने पिछी उठाई और आवर्त के लिए खड़े हुए। सब लोगों ने देखा इस सामायिक का समय हो ही गया। और लेकिन पंडित तो पंडित ही होते हैं, स्वाध्याय में बड़ा आनंद आ रहा था और पंडित जी को एक पंडित जी बोलते उनमें से, गुरुदेव यह इतनी अच्छी तत्व चर्चा चल रही है, यह भी तो भाव सामायिक है, आप इस भाव सामायिक को छोड़कर इस द्रव्य सामायिक में कहाँ जा रहे हो? क्योंकि आत्मा परमात्मा की बहुत अच्छे से बातचीत चल रही है। तो आचार्य श्री जी कहते हैं तुरंत ही जवाब, हाजिर जवाब, बोले सुनो पंडित जी, जब भी मुक्ति की या मोक्ष की प्राप्ति होगी इस द्रव्य सामायिक से होगी, आपकी इस भाव सामायिक से नहीं होगी जो आप बोल रहे हो। ये जवाब उनको लाजवाब जवाब दिया, क्योंकि जब भी मोक्ष की या मुक्ति की प्राप्ति चाहते हो, आचार्य श्री जी हमेशा कहते हैं दीवार की तरफ मुंह कर ले और हाथ पर हाथ धरकर बैठ जा। क्यों? कल आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी वही बात कही। और आचार्य श्री जी तो आपको और बता दूं, चाहे कोई मिनिस्टर आए, चाहे कोई मुख्यमंत्री आए, चाहे कोई होम मिनिस्टर आए, वो अपने आवश्यक को आगे पीछे कभी नहीं करेंगे। सामायिक के समय तो वो सामायिक ही करेंगे। अरे मुनियों की बात तो छोड़ो, श्रावक भी पहले होते थे, बैलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, 12 बज गए, अब बैलों को खोल दो और अपने भी एक तरफ बैठ जाओ, ताकि सामायिक के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा बाद फिर से चलेंगे। बिहार चलता है, सम्मेद शिखर जी आदि की वंदना करते हैं,
कई बार प्रमाण सारथी महाराज के साथ में वंदना की, बस 12 पौने 12 बजे 12:15 बजे बस तुरंत अब बस आगे की यात्रा बाद में, अभी अपन यहीं बैठ के सामायिक करते हैं। इस प्रकार से यही शीतकाल में जब सुबह शाम ठंड ज़्यादा रहती है, दिन में विहार करते हैं, तो जैसे ही 12 सवा 12 बजे और आपके यहाँ एलोरा आ रहे थे तब भी तो अंजनगिरी से आहार लेके चले थे, याद है? हाँ, आहार के बाद विहार और सामायिक का समय हुआ तो बस बैठ गए। गौशाला दूर थी, गौशाला में सामायिक होना था, कोई बात नहीं, बीच में ही सामायिक के लिए बैठ गए दोनों। तो यही होता है, जहाँ पर समय हो गया स्वाध्याय के समय स्वाध्याय करो और सामायिक के समय सामायिक करो। हम क्या करते हैं, एक समय में सब काम करना चाहते हैं। महाराज जी आजकल तो मल्टीटास्क कोर्स चलते हैं, हाउ कर लो मल्टीटास्क। ये माइंड है ना, माइंड, ये ऐसा फ्यूज उड़ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ कि आपके यहाँ जितनी कैपेसिटी है, यदि आपके जो फ्यूज बंधा हुआ है उस पर उतना ही लोड देंगे तो वो हमेशा बंधा रहेगा, और यहाँ पर ज़्यादा लाइट जला देंगे या ज़्यादा आप कुछ भी करेंगे साउंड आदि के माध्यम से भी, तो वहाँ का फ्यूज क्या होगा? बोलो, दीपक भाई बताएंगे। एमसीबी गिर जाएगी, वह गिर जाएगी। यही तो है, यही बात कहते हैं कि आप एक समय पर वह एक काम करें और जिस समय पर जो काम कर रहे हैं उसी काम पर अपन फोकस करें। आपको लगता होगा महाराज आप भी तो करते हैं, एक साथ कितने सारे कार्य हो जाते हैं। नहीं, अभी प्रवचन करना है तो प्रवचन पर ही ध्यान देंगे तभी वो बोल पाएंगे। इसको बोलते हैं आवश्यक अपरिहाणी। 16 कारण भावना में एक भावना का नाम है, कौन सी भावना? आवश्यक का परिहार नहीं करेंगे, हाँ अपरिहारी, त्याग नहीं, समय पर करेंगे और पूरा करेंगे और सही मन से करेंगे ये। हाँ, अरे अब उपवास है, अभी सामायिक और डरी है, उसको और कर लो, हाँ जैसे कि उठा के लाना है सामायिक को कहीं से, और फिर दरी बिछाएंगे तो ऐसे ही बिछा दी। और वो भी अब कौन सी सामायिक? लंबी सामायिक करेंगे। लंबी सामायिक जानते हो? लंबी सामायिक कौन सी होती? अरे लंबे होकर, हाँ वो जो चटाई बिछा दी उस पर लंबे हो गए, वो लंबी सामायिक कहलाती है। आज महाराज जी हमने लंबी सामायिक, कौन सी सामायिक? वो महाराज जी लेट से सामायिक की थी क्योंकि बैठने की कैपेसिटी नहीं बन रही थी। वो वाली सामायिक नहीं करना है, ऐसा अपन को नहीं। तो इस प्रकार से कल ये सामायिक या इनके जो भी अपने आवश्यक हैं, श्रावक के भी 6 आवश्यक हैं। आज औरंगाबाद संभाजी नगर की महिला मंडल यहाँ पर आई और अभी कल्याण मंदिर का जो है विधान, वो विधान किया। उस विधान के माध्यम से क्यों किया? देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम चेती, गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। समझ में आया? ये 6 कर्म आपके रोज करने लायक हैं और आप करते हैं। तो इसमें आज विधान किया तो आपके 6 के 6 कर्म हो गए। बोलो हुए या नहीं हुए? अभी आप उपदेश सुन रहे हैं तो ये स्वाध्याय भी हो गया, वहाँ स्वाध्याय भी हुआ, और उसके अतिरिक्त पूजा आपने करी ली है, गुरु के दर्शन हो गए, गुरु की उपासना हो गई, दान आपने करी दिया है। तब आज मान लीजिए भोजन आगे पीछे हो ही जाता है थोड़ी देर, तो ये आपका तप भी हो गया। और इसके अलावा संयम, जितनी देर आप 2 घंटे 1.5 घंटे मंदिर में बैठे, तपस्या हो गई, अभी प्रवचन सुन रहे तपस्या हो गई। इस प्रकार से ये 6 कर्म आवश्यक आपको भी और हमारे भी अलग आवश्यक बताए, उनको प्रतिदिन करना है, एक दिन नहीं। ये तब आवश्यकों के प्रति हमारा श्रद्धान बनेगा जब कल वाली कारिका अपन याद रखेंगे। कल वाली कारिका का निचोड़ यही था कि दूसरा मुझे समझा नहीं सकता और मैं दूसरों को समझा नहीं सकता, इसलिए मैं किससे वार्तालाप करूं? मैं निर्विकल्प हूं। यद अहम निर्विकल्प कह, मैं निर्विकल्प हूं। आज
आचार्य भगवंत यहाँ पर इस अगली कारिका में भी अपनी ही उस बात को और आगे बढ़ाते हैं और वे कहते हैं 20 नंबर की ये कारिका में कि अब जो ग्रहण करने योग्य है, जो ग्रहण करने योग्य है वो बाहर से ग्रहण किया नहीं जाता, और जो नहीं है वो मेरे पास में है। अपन पहले कारिका लेते हैं और फिर उसके बाद में वो मंदिर जी में रह गया बोर्ड, हमने बोला था ना बोर्ड पे लिख तो दिया है, यदि एक जना उठा लाएगा तो उठा लाओ कोई जाके, और उस बोर्ड को यहाँ रख सकते हैं, उस पर लिखा हुआ भी है यद ग्राह्यम न गन्नाति ग्रहीतम नेव मुंचति जानाति सर्वता सर्वम तत् स्वसंवेद्यमस्मयम्। बहुत सुंदर कारिका है। यत ग्राह्यम, यत यानी जो आत्मा, यहाँ पे निकलेगा अग्राह्यम, तो अग्राह्य ग्रहण के योग्य नहीं है, वह गृह्णाति नेव मुंचति, वह ग्रहण करता है। जो ग्रहण के में आने योग्य है ही नहीं उसको यह आत्मा ग्रहण करता है, और ग्रहितम नेव मुंचति, जो ग्रहण किया गया है नेव मुंचति, वह छोड़ता है, वह नहीं छोड़ता है। हाँ, नेव न एव मुंचति यानी नहीं छोड़ता है। इस प्रकार जो सर्व था और सर्वम यानी सभी चेतन अचेतन पदार्थ, ये हो गए सर्वम, और सर्वता सब प्रकार से जानता है, वह सत्संवेद्य अपने ही द्वारा सत्संवेदन के योग्य मैं हूँ। जो ग्रहण, फिर से इसका अर्थ लेते हैं, जो ग्रहण के योग्य नहीं है उसे ग्रहण नहीं करता। शुद्ध आत्मा की बात है, जो ग्रहण के योग्य नहीं है उसे ग्रहण नहीं करता, और जो ग्रहण के योग्य या छोड़ने के योग्य नहीं है उसे नहीं छोड़ता। जो छोड़ने के योग्य नहीं है उसे नहीं छोड़ता। ऐसा सर्वम सब प्रकार से और सर्वथा हमेशा जानता है, वही शुद्ध आत्मा मैं हूं। यानी मैं ग्रहण कर नहीं सकता हूं और छोड़ नहीं सकता हूं। कल वाली बात थी ना कि दूसरों के द्वारा समझाया नहीं जा सकता हूं, और खुद दूसरों के द्वारा मैं दूसरों को समझा भी नहीं सकता हूं। आज वो आगे बोल रहे हैं, मैं दूसरों के द्वारा कुछ भी ग्रहण, क्योंकि सामने क्या है, जड़ है, जड़ को ग्रहण कर सकते हो क्या? बोलो, नहीं कर सकते। और हमारी चेतन आत्मा, तो आत्मा का जो लक्षण है, आत्मा के जो गुण हैं, उनको छोड़ सकते हो क्या? बोलो, नहीं छोड़ सकते। लेकिन विभाव परिणति में हम सब छोड़े हुए हैं। कहते हैं ना, जल का स्वभाव शुद्ध है, शीतल है, शांत है, जल की तरह है आत्मा, फिर क्यों अशांत है। जल का स्वभाव शुद्ध है, जैसे जल का स्वभाव शुद्ध है, शीतल है, शांत है, लेकिन अभी कैसा जल है? बोलो, संभाजी नगर। हाँ, अभी तो महाराज खोलता हुआ जल है। बस सामने वाला थोड़ा सा यदि माचिस की तिल्ली बता दे ना, तो हम उसको बता दें कैसे बम फूटता है। ऐसा है। तो ये क्या हुआ, ये अशांत हो गया। समझ में आ रहा है? जल का स्वभाव शुद्ध है, शीतल है और शांत है। आत्मा का स्वभाव भी शुद्ध है, शीतल है और शांत है, इस कारिका के अनुसार। समझ में आया? लेकिन अभी नीचे गैस की भट्टी लगी हुई है, राग द्वेष की ज्वाला, उसमें से अग्नि निकल रही है, और अनुकूल हो जाता है तो फूले नहीं समाते,
और प्रतिकूल हो जाता है। तो बिल्कुल अभी स्वाध्याय में बोरालकर जी सर से जब चर्चा चल रही थी तब यही बात आई कि सबसे बड़ी बात है ईगो। बस उसके सामने कुछ भी नहीं रहता। वो भरत भी चाहे अवधि ज्ञान हो और चाहे कोई सा भी ज्ञान हो और चाहे शायद क्षम्य दर्शन हो, शायद क्षम्य दृष्टि था, लेकिन भाई पर चक्कर चला दिया तो चला ही दिया उसने। इसलिए वहां पर कुछ भी विवेकहीन हो जाता है व्यक्ति। और अच्छे अच्छे, चलो ये तो छोड़ दो, वो भी ग्रस्त था और आप लोग भी, साधु संत भी जब जो संयम के मार्ग में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन जब उन पर भी इसी प्रकार से संज्वलन के आगे पहुंच जाते हैं तो चारित्र से पतन होते हुए भी टाइम नहीं लगता। भले ही वो बाहर से नजर आ रहे हैं लेकिन भीतर से गुण स्थान तो गिर ही जाता है अपना। अब थोड़ी देर बाद में तो वही धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, उसमें आ रहा है बार बार, अभी और आएगा हरिवंश पुराण में। लेकिन अब बोलने से क्या, अब धिक्कार करने से क्या। हाँ, एक बार वो तो हो ही गया ने, जब तीर अब कमान से निकल गया, अब वो तीर वापस लौट कर नहीं आ सकता ना। हाँ, एक देखो आया ना आगम में, एक क्षण का पाप अनेकों भावों पीछे धकेल देता है। क्या बोला, जो पुरुषार्थ पूर्वक बहुत ऊपर तक चढ़ चुके थे, 11वें गुण स्थान को एक जन्म में 2 बार छू लिया, एक ही भाव में 2 बार छू के आ गया और वापस पहले गुण स्थान में लाके पटक दिया, पहले गुण स्थान में लाके पटक दिया, ये स्थिति कर दी। बोलो क्या यथा क्या चारित्र है, क्या रहा होगा। यथा क्या चारित्र को छूने वाले की विशुद्धि कोई सामान्य विशुद्धि तो नहीं है, भले उपशम करके गए थे, हाँ, लेकिन अलग ही इसकी वो है तासीर, उसको समझना हमें आना चाहिए। तो यही हम क्या करते हैं, बाहरी वैभव में इतने उलझ जाते हैं, भीतरी वैभव को ध्यान ही नहीं जा पाता है, और उस समय हमारा उसकी तरफ कृपा दृष्टि नहीं रही। आज यहाँ पर भी ये कह रहे हैं सम्यक्त्व आदि जो 8 गुण हैं, ये गुण कोई तेरे में डाल नहीं सकता, समझ में आ रहा है। और बाहर से बाहर तू किसी को दे भी नहीं सकता, ग्रहण कर भी नहीं सकता और ग्रहण करा भी नहीं सकता। यहाँ पर यही कह रहे हैं 4 प्रकार के वैभव की बात करूँगा, धन वैभव, यश वैभव, पुण्य वैभव और गुण वैभव। धन वैभव और यश वैभव, इसके पीछे आदमी दिन रात लगा रहता है। पुण्य वैभव और गुण वैभव, उसका कोई ठिकाना नहीं है। उसमें भी आपको बता दें, धन वैभव, यश वैभव और पुण्य वैभव, ये तीनों की इतनी कीमत नहीं जितनी की गुण वैभव की है। आप देखिए जो मुनि महाराज जी होते हैं, उन मुनि महाराज जी के पास में धन, यश और पुण्य, बोलो ये तीनों, पुण्य वैभव भी, महाराज जी पुण्य वैभव तो है तब तो मुनि महाराज जी बने, मुनि महाराज जी का भी पुण्य क्षीण हो सकता है, समझ में आ रहा है। हाँ, लेकिन गुण वैभव उन्हीं के पास मिलेगा, गुण वैभव उन्हीं के पास मिलेगा बस, और पुण्य वैभव अपना बढ़ता चला जाएगा। धन वैभव की चाहत मत रखो, संत कहते हैं धन वैभव की चाहत मत रखो, यश वैभव के मोह में पागल मत बनो। आज यश वैभव के पीछे ही पागल बना रहता है। और पुण्य वैभव के प्रति आसक्ति मत रखो, पुण्य वैभव, क्योंकि पुण्य चाहने से नहीं मिलता। आपको बता दें, पुण्य के उदय में हमें जो भोग मिले हैं उनको लात मारोगे ना तब आपका पुण्य बढ़ेगा। क्या बोला, फिर से बोल रहा हूं, पुण्य के भोग में पाप ही होता है, इसलिए पुण्य के उदय में जो मिला है उसको भोगो मत। तो क्या करें महाराज जी, जाने दो,
यदि पुण्य बढ़ाना चाहते हो तब पुण्य फला अरहंता, तब वहां तक पहुंचेंगे। तो पुण्य के वैभव में आसक्ति मत रखो और गुण वैभव को सदा बढ़ाने का प्रयास करते जाओ ताकि वह गुण वैभव अपना बड़े शॉर्ट एंड स्वीट। कि पुण्य जो धन वैभव है वो है, धन वैभव के पीछे जो लगता है वो पापी कहलाता है, धन वैभव के पीछे जो लगता है वो पापी कहलाता है, और यश वैभव के पीछे जो लगता है वो अधर्मी कहलाता है। पुण्य वैभव के पीछे जो लगता है वो धर्मी है, और गुण वैभव के पीछे जो लगता है वो संत कहलाते हैं। इसलिए हमें गुण वैभव के पीछे ही अपना ध्यान देना है। पुण्य आपको धोखा दे सकता है लेकिन गुण आपके कभी धोखा नहीं देंगे। आप देख लीजिए आज जो बहुत ऊंचा इंसान है, पुण्य कब क्षीण होता है और 2 दिन बाद में पता चलता है वो रोड पे आ गया है, लेकिन गुण उसके अंदर है, वो गुण उसका कभी धोखा नहीं देंगे। वो गुण उसके लिए हमेशा उसके अंदर में विद्यमान रहेंगे। चाहे वो जंगल में भी महाराणा प्रताप चले गए, घास की रोटी खा लूंगा लेकिन अपनी प्रजा को मुक्त करा के तो छोड़ूंगा। ये जो अंदर में क्षत्रियपना है ये उसका क्या था? गुण था। समझ में आ रहा है? पुण्य तो कमजोर हो गया, तूने मेरे किले पर चित्तौड़ पर सब पे अपना बंदी बना लिया, लेकिन मैं अपनी पत्नी अपने बच्चे के साथ में यहाँ जंगल में रहकर भी ये योजना करता हूँ कि उसको कैसे मैं शक्ति सिंह जो था उसको कैसे खदेड़ सकता हूँ। ये और पुण्य था ही, तो जब पाप का उदय आता है आदमी जंगल में घुस गया और पुण्य का उदय आया। वीर भामासा अपनी बैलगाड़ी में पूरे के पूरे हीरे जवाहरात लेकर सामने डाल देता है, जो जैन थे भामाशाह जी, और कहते हैं मैं आपका नमक खाया हूँ और ये आप ही का धन है, आप अपनी सेना फिर से तैयार करो और चढ़ाई करो। और वो भामाशाह जिसने अपना पूरा धन महाराणा प्रताप को दिया और उस धन के माध्यम से सेना तैयार की और चित्तौड़ पर आक्रमण करके चित्तौड़ को मुक्त करा लिया गया। ये होता है गुण वैभव का और पुण्य वैभव का नतीजा। समझ में आया? इसलिए आप यश वैभव और धन वैभव के पीछे हमें नहीं लगना है। आप देखिए वो यदि धन उन तिजोरी में ही रखे रहते तो क्या होता? कुछ नहीं होता। आज महाराणा प्रताप नहीं बन पाते, और भामाशाह, वीर भामाशाह या दानवीर सेठ, आज किसी को यदि दान करता है कोई तो उसके आगे क्या लगाते हैं? आर के मार्बल वाला अशोक जी पाटनी को, जो यहाँ पर अभी पर्यूषण में शिविर का वो भी कर रहे हैं पुण्यार्जक। हाँ, तो ये क्या है? ये भामाशाह, राजस्थान के नहीं पूरे विश्व के भामाशाह की उपाधि उनको दी है। ऐसे होता है, तभी होता है जब हम उस पुण्य को अपने अंदर में धारण करेंगे। आचार्य श्री जी का आयकु लेते हैं, समय भी आप लोगों का हो रहा है। पुण्य फूला है, पुण्य फूला है, पापों का पतझड़, पापों का पतझड़, फल अनंत, फल अनंत। जब भी पुण्य फूलता है या फलता है, फूल का मतलब यहाँ पे फलना है, तो पुण्य का फल क्या है? पुण्य का फल है पापों का पतझड़। पाप झड़ेंगे और फल अनंत, उसके फल अनंत अनंत अनंत। आपके द्वारा यदि छोटा सा भी कोई कार्य पुण्य के रूप में किया है तो भले ही आज आपको वो नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन आज अगले भाव में या उससे कई भावों के बाद में, अभी दीदी लोगों से बात चल रही थी थोड़े दिन पहले, तब भी आया था कि वह चक्रवर्ती कामदेव बाहुबली, चक्रवर्ती भरत, ब्राह्मी सुंदरी, संयम को धारण करने वाली तीर्थंकर की पत्नी मरुदेवी आहार दान नहीं दे पाई, लेकिन राजा श्रेयांश
आहार दान दे पाया। क्यों? फल अनंत। 10 भाव के बाद याद आया कि मैंने श्रीमती जी पर्याय में किसी को मुनि, 2 रिद्धिधारी मुनिराज महाराज को आहार दिया था। बस आहार की क्या विधि होती है? हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु बोला और अस्तिनापुर में आदिनाथ भगवान का आहार हो गया। ये किसका परिणाम है? बोलो। पुण्य फूला है, पापों का पतझड़। और यहां तो दोनों तरफ से हुआ दीदी, दोनों तरफ से। बोलो। उनका अंतराय कर्म उनका भी तो चल ही रहा था, आदिनाथ भगवान का भी। तो इसका इधर श्रावकों के सबका अंतराय कर्म और स्वयं पात्र का और दाता दोनों के अंतराय कर्म का क्षय करने वाले हो गए राजा श्रेयांश। एक राजा श्रेयांश दोनों के अंतराय कर्म का क्षय कर दिया। बोलो। दानांतराय और लाभांतराय का। और पंचाश्चर्य की वर्षा होती है, लेकिन ये सब तभी होता है जब पुण्य होता है। और पुण्य तभी होता है जब गुणों की ओर दृष्टि होती है। गुणों को कोई भी डाल नहीं सकता है, बस वो गुण अपने अंदर में विद्यमान हैं, उनको उद्घाटित करना है। समझ में आ रहा है? उन पे अभी विभाव परिणति में राग चढ़ी है, उस राग को हटा दो, एक फूंक मारो, अपना आप वो गुण उद्घाटित हो जाएंगे। लेकिन क्या करें महाराज, अभी तो मोह, राग और द्वेष, ये 3 प्रकार की उस पर डस्ट है। उस डस्ट को थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करो। हिलाएंगे तो जरूर वह ढीली होगी, और ढीली होगी तो गुण प्रकट होंगे। हम सब में भी ऐसे ही गुण प्रकट हों, ऐसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी। इसका पद्य अनुवाद और ले लेते हैं। चैतन्य को पर कभी तजता नहीं है, अग्राह्य को ग्रहण भी करता नहीं है। जो जानता निखिल को निज ज्ञान से ही, विज्ञान पूर्ण वह चेतन जीव मैं ही। मैं वह चेतन जीव स्वभाव वाला आत्मा हूँ। बस एक ही रट 24 घंटा लगाओ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बस यही रट आप हमेशा लगाते रहेंगे तो इस समाधि तंत्र का हमारा यह प्रवचन करना सार्थक हो जाएगा, सार्थक हो। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।